रिकमेंड करते हैं कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का सिस्टम बंद कर दें। सीनियर एडवोकेट बिगर असिस्टेंस के बिगर इंस्ट्रक्शंस के आते हैं और फिर टाइम यहाँ पर पन्ने पलटते रहते हैं। अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, अनडिस्प्यूटेड है। 2023 में अमेंडमेंट 10 साल बाद कैसे स्वीकार किया जाएगा ये तो बताइए। अब ये कंपनसेशन मांग रहे हैं जब ये ओनर ही नहीं है, मालूम ये फैक्ट्स ही गलत बता रहे हैं। रिटर्न में आपको सुनेंगे अगली बार से पढ़ के आइएगा गुप्ता जी, ये तो मेरे कोर्ट में मत आइएगा। When this lease deed was executed, इट वाज एग्जीक्यूटेड 2013 में पेज 6 पे लगा हुआ है। आपको इंस्ट्रक्टिंग काउंसिल प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। This is the problem with the High Court. I am continuously observing that senior advocates appear without there being proper instructions from the instructing counsel. That's right. That's right. And that is taking back the High Court. It is not progressing in any manner. It takes time. What happened? ये 29 मार्च 2013 की लीज डीड है। अब आप जस्टिफाई अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, अनडिस्प्यूटेड है। 2023 में अमेंडमेंट 10 साल बाद कैसे स्वीकार किया जाएगा ये तो बताइए। आपकी डेट ऑफ नॉलेज क्या है इन डॉक्यूमेंट्स के संबंध में? तो इस अमेंडमेंट का सर हमने इनमें जो कहा है कि हमने 2000 हमारे रिप्लाई को देखने के बाद इन्होंने अमेंडमेंट फाइल किया। हमने रिटर्न फाइल कर दिया था 2009 में ही। तो ये 14 साल बाद अमेंडमेंट ला रहे। दूसरा मालूट इन्होंने बीच में भी अमेंडमेंट फाइल किया और एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट्स तब भी अमेंडमेंट नहीं लेके आए। जहां तक मालूम मेरिट्स की बात है, जो लैंड एक्वायर जो कह रहे हैं वो इनके ये प्लॉट्स लाइन 6 के लाइन 7 के एक्वायर किए गए थे और इन्होंने 72 में ही बेच दिए थे सारी प्रॉपर्टी पिटिशनर्स ने, और लैंड एक्वायर हुई 83 में। तो 14 साल का डिले तब तो इन्होंने मांगा ही नहीं, ये पिटिशनर्स है ही नहीं। तो 83 में लैंड जिससे एक्वायर हुई तब उसमें किसका नाम था रजिस्टर्ड ओनर के रूप में? इस टाइम ये तो बेच चुके थे, हमने IR1 फाइल किया सेल डीड, ये तो 72 में बेच चुके मालूट। ये 26/7/72 को ये एक सेकंड जी। अब ये कंपनसेशन मांग रहे हैं जब ये ओनर ही नहीं है मालूम जी। फिर अब अमेंडमेंट के माध्यम से क्या बता रहे हैं? ये अमेंडमेंट दूसरी चीज ला रहा है। एक मिनट, ये फैक्ट्स ही गलत बता रहे हैं। रिटर्न में आपको सुनेंगे। अब ये मालूट अमेंडमेंट में ये कह रहे हैं कि ये सेल डीड एग्जीक्यूट हुई, जबकि वो लीज डीड से मालूट। लीज डीड है 2 फ्लैट्स की, इन्होंने सेल डीड लिखा है मालूट। अमेंडमेंट में देख ले 5.26 में मालूट इन्होंने अमेंडमेंट फाइल किया है। श्री दुलारी प्रसाद रावत हैड परचेज खसरा नंबर 21/1 इतना, लाइन नंबर 5 और 6 टोटल इतना। ये पेज नंबर 2 पे सर इन्होंने लिखा है कि सच सेल डीड्स आर एनक्लोज्ड P18 और P19, जबकि ये लीज डीड से मालूट। तो वैसे भी इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है। एक सेकंड ये दुलारी प्रसाद ने रावत ने परचेज खसरा नंबर इतना कब खरीदा था? ये इसकी डेट क्या है दुलारी प्रसाद के खरीदने की? अग्रवाल साहब या तो हाई कोर्ट को रिकमेंड करते हैं कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का सिस्टम बंद कर दें, क्योंकि सीनियर एडवोकेट बिगर असिस्टेंस के बिगर इंस्ट्रक्शंस के आते हैं और फिर टाइम यहां पर पन्ने पलटते रहते हैं। जबकि सीनियर एडवोकेट से जो अपेक्षा होती है वो यह होती है कि दे आर प्रॉपरली ब्रीफ्ड, दे विल आंसर द क्वेरीज ऑफ द कोर्ट एंड विल प्रेजेंट द केस इन द राइट पर्सपेक्टिव। लिखा देते हैं दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द केस, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये होगा तो मैं फुल बेंच को रिफर कर दूंगा मैटर कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश शुड स्टॉप डिजिग्नेटिंग पर्संस एज सीनियर एडवोकेट। सर मैं सब बता देता हूँ आपको, जितना आपने पूछा है वो मैं बता देता हूँ। असल में क्या है, इन्होंने फैक्ट्स गलत बताए। आप सही फैक्ट्स बता दीजिए। हाँ, सही फैक्ट्स ये है सर ये कि बाई सेल डीड डेटेड। आपने सोल्ड कितनी की थी ये बताओ? 12,800 स्क्वायर फीट। कहाँ लिखा है ये बात? ये मैंने सर ये अमेंडमेंट एप्लीकेशन में लिखा है सर ये। और वो जो है ये फैक्ट डिस्प्यूटेड नहीं है जो ये बता रहे हैं। इसका डॉक्यूमेंट बता दीजिए मेरे को साथ में जी। तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। नहीं सर बता दीजिए। इसकी डेट क्या है? 26/7/1972। नहीं, इसमें तो 29/7/1972 लिखा है। 26/7/1972। कहाँ से पढ़ रहे हैं ये डेट? IR1 सर, IR1 की जो नीचे डेट पड़ी हुई है, हाँ वो डेट पड़ी है 29/7/1972। टाइप कॉपी में वो ओरिजिनल में जो सेल डेट में है वो 26/7/72। अच्छा, तो फिर आपने गलत क्यों टाइप करी है? 26/7/72। जी।
इसके हिसाब से हमने 1200 स्क्वायर फीट लैंड बेचा। सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट। जी हाँ, कहाँ लिखा है डायमेंशन? ये इसमें लिखा है सर। सर इनका पिटीशन में ये कहना है कि हम अरे एक मिनट ठहर जाइए, हम आप पूरी बात आपको बता दें, फिर आप बता दें। जी जी। सर एग्जिबिट P20 आप देखेंगे। एग्जिबिट P20। Yes, sir. Now, this is also not in dispute now that the land they have acquired and taken possession of, जी and the land which I have sold is something different, जी। and it is within that limit which I have purchased. So Right. this is not correct to say that this land is ठीक that. ठीक है, Yeah. समझ गए जी। Yes. एक सेकंड, आपका लैंड एक्विजिशन नोटिस कराइएगा। ये है मालूम, इसका लाइन से तो कोई संबंध है नहीं। इसका संबंध जो है आपका नोटिफिकेशन जो है उसमें जो लिखा हुआ है वो खसरा नंबर लिखा हुआ है। खसरा नंबर लिखा है। जी, तो लाइन से वी आर नॉट कंसर्न। नाउ द फैक्ट इज दैट ही हैड परचेज्ड लैंड कंटेन्ड इन सर्वे नंबर 21/1 एंड 22/1, जिसमें लाइन नंबर 6 के 7 प्लॉट थे और लाइन नंबर 5 के 6.75 प्लॉट्स थे। ठीक है, अब खसरा नंबर में आप इस खसरा नंबर से बताइए कि इन्होंने जब 4 प्लॉट बेच दिए 12,800, फिर भी इनके पास जमीन बचती है। आपने 30,354 स्क्वायर फीट जमीन एक्वायर करी इन खसरा नंबर की, 21/1 और 22/1 की, उसके बाद भी 846 इनके पास बचती है। कैसे बनाते हैं जवाब आप लोग? बुला लीजिए अपने सीएमओ साहब को। कॉल योर सीएमओ विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड। श्री आरपी अग्रवाल, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री राहुल गुप्ता। अगली बार से पढ़ के आइएगा गुप्ता जी, ये तो मेरे कोर्ट में मत आइएगा। Petitioner's contention is that while sale deed dated purchase plus 1961, he had purchased land measuring 44,000 square feet contained in survey number 21/1 and 22/1, being plots were 7 plots at line number 6 and 6.75 plots in line number 5, each measuring 40 into 80 square feet. Full stop. Thus, submission made by Shri Sarvate that petitioner once had sold his plots while annexure IR1, then he was not left with any land, is prima facie not made out. Full stop. Affidavit and documents be filed within 7 days. And CMO should remain personally present to explain those documents. List on 7 let